हेलो स्टूडेंट्स, ईवीएस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स पिछली वीडियोस ना देखे हों तो वे प्लेलिस्ट में जाएं क्लास 5 की ईवीएस की, और वहां पर जाकर के 1 बाय 1 आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल? क्या आपके घर पे जो फैमिली हैं उनके क्लॉथ से स्मेल आती है? आती है तो हुज, किसके क्लॉथ से आती है, इनके कपड़ों से आती है? तो यहाँ पर आंसर लिखा है यस, स्वीट ऑन माई फादर्स क्लॉथ्स स्मेल बिकॉज ही कम्स फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, स्मेल आती है इनके कपड़ों से, तो फादर के क्लॉथ से। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आते हैं, ठीक है, काम करके बाहर से आते हैं, इसलिए उनके क्लॉथ से स्मेल आती है। सेकंड क्वेश्चन है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन एटसेट्रा? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल? क्या आप जब कहीं से आते हैं, जैसे कि क्राउडेड प्लेस से, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, या फिर बस से आते हैं या फिर ट्रेन से आते हैं, तो कुछ स्मेल आती है आपको? तो आंसर क्या है, यस, आई कुड स्मेल द स्मोक कमिंग फ्रॉम द बस। बस से क्या स्मेल आती है? जो धुआं छोड़ता है बस, उसकी स्मेल आती है। उसी को, धुआं को ही स्मोक बोला गया है यहाँ पर। थिंक एंड डिस्कस। अब यहाँ पर आपको सोचना है और डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट नंबर है, सुशीला कवर्ड हर नोज। सुशीला ने अपनी नाक को क्लोज किया। व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी, जब जो बच्चा है ना दीपक, उसका नैपी को वो चेंज कर रही थी। बट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर, पर जो अपनी बच्ची की सफाई कर रही थी, वाई डू नॉट थिंक शी डिड दिस, तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर है, आवर नोज कैन सेंस। हमारे नोज में, हमारी नाक में सेंस होती है द बैड एंड गुड स्मेल। अच्छी स्मेल की सेंस भी होती है और ख़राब स्मेल की भी सेंस होती है। सिंस दीपक्स नैपी माइट बी डर्टी, जो दीपक की नैपी थी उसको डर्टी लगी। सुशीला कवर्ड हर नोज, तो सुशीला ने अपना नाक बंद किया, क्लोज किया। इन द केस ऑफ हर डॉटर्स नैपी, और जब उसकी बच्चे की बारी आई, सुशीला डिड नॉट गेट एनी डर्टी स्मेल, तो सुशीला को कोई भी डर्टी स्मेल का भान नहीं हुआ। सो डिड नॉट कवर हर नोज, इसलिए उसने अपना नोज क्लोज नहीं किया। ओके, सेकंड नंबर पर हम आ गए हैं, जो कि है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? आप कैसा फील करते हैं जब गार्बेज, जहाँ पर कूड़ा कचड़ा फैला होता है, वहाँ से जब आप गुजरते हैं? थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन, थोड़ा उन बच्चों के बारे में सोचिए, हु स्पेंड द होल डे, जो कि अपना पूरा दिन बिताते हैं वहाँ पर, पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, और वहाँ से चीज़ें उठाते हैं गार्बेज से। आपने देखा होगा, कूड़ा कचड़ा से बहुत बच्चे रहते हैं, वहाँ से कुछ कुछ सामान उठाते रहते हैं। तो आंसर है यहाँ पर, व्हेन आई पास बाय अ हीप ऑफ गार्बेज, जब मैं ऐसी जगह से निकलता हूँ, आई फील लाइक क्लोजिंग माई नोज, तो मैं क्या करता हूँ, अपने नाक को बंद कर लेता हूँ। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे, जो बच्चे पूरा समय वहाँ पर बिताते हैं, पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, और वहाँ से कुछ चीज़ें उठाते हैं गार्बेज से, माइट नॉट हैव द सेम फीलिंग्स एज माइन, तो मेरी तरह ही फीलिंग नहीं आती होगी उनको। दे आर नॉट ऑफेंडेड बाय सच स्मेल्स, नाइस दे आर यूज्ड टू द स्मेल। क्यों? क्योंकि वहाँ रहते रहते उनको हैबिट सी पड़ गई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
इज द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या स्मेल अच्छी होती है या बुरी होती है हर किसी के लिए एक ही इन द सेम वे, एक ही तरीके से? और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट, या फिर ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसा फील कर रहा है? आंसर हो गया इसका नो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स टू द स्मेल। ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन कैसा रिएक्ट करता है उस स्मेल को सूंघने के बाद। बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में द बैड स्मेल इज़ बैड फॉर मोस्ट पीपल। तो बैड स्मेल अधिकतर बैड ही होती है हर किसी के लिए। ओके, अब हम आगे हैं नेक्स्ट। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड। आपको एक बर्ड का नाम लिखना है, एक चिड़िया का नाम लिखना है विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, जिनकी जो भी बर्ड की आई उसके हेड के बिल्कुल सामने हो, इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। ठीक है, आंसर इसका है द बर्ड विथ आइज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज एन आउल। जो उल्लू है ना, उल्लू एक ऐसा बर्ड है जिसके फ्रंट ऑफ हेड पर आइज होती हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स। कुछ बर्ड्स के नाम लिखिए विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, जिनकी आइज हेड के दोनों तरफ हों। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज? क्या होगी उनकी आइज की साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड? आंसर है बर्ड्स विथ आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड आर क्रोज, जैसे कौवा हो गया, पिजन्स कबूतर हो गए, ईगल्स जो आपका बाज हो गया, पैरट्स जो कि तोते हो गए, एट्सेट्रा। द साइज ऑफ देयर आइज इज स्मॉल। इनकी जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है आई का, कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। हेड के अपेक्षा इनकी आई का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो आ गए हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। कुड यू सी योर फ्रंट सेक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? अगर आप सीधे बैठे हैं और आप अपनी गर्दन को इधर उधर नहीं हिला रहे हैं, क्लास में सीधे बैठे हैं और अपनी गर्दन को अगर इधर उधर नहीं हिला रहे हैं, तो क्या आप आपके जो बाजू में फ्रेंड है उसे देख पाएंगे? तो आंसर है आई कुड नॉट सी माई फ्रंट सेक्शन। मैं नहीं देख पाऊंगा कि मेरा फ्रेंड्स क्या कर रहा है विदाउट मूविंग माई नेक, जब तक मैं अपनी गर्दन हिलाऊंगा नहीं, मूव नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड सेक्शन। अपने फ्रेंड्स के एक्शन को देखने का कोशिश करिए विथ योर आइज, अपनी आई से, अपनी आंखों को खोलकर, आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, पर अपनी नेक को मूव नहीं करना है इस बार। तो आंसर है यस, हाँ, आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ। तब मुझे मेरा जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है उसके एक्शंस मुझे दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द डिफरेंस इन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। यहाँ पर क्या बोल रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होगा इन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, जब आप एक आई से देखेंगे और जब आप दोनों आई से देखेंगे। तो आंसर है लुकिंग एट थिंग्स विथ बोथ द आइज इज़ बेटर। अगर हम दोनों आँखों से देखते हैं तो हमें चीज़ें बेटर, अच्छी दिखाई देती हैं देन लुकिंग विथ वन आई ओपन। और अगर वहीं उसी जगह एक आई ओपन करेंगे और एक आई क्लोज करेंगे तो हमें चीज़ें उतनी सही नहीं दिखाई देंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और द कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। क्या करिएगा इस बार कि एक स्मॉल बॉल लीजिए, छोटी सी बॉल लीजिए, गेंद लीजिए या फिर एक सिक्का लीजिए और उसको कैच करने का कोशिश कीजिए। ट्राई दिस विथ योर आइज ओपन। अब ट्राई करिएगा एक बार इसको ओपन आई से करने के लिए, आँखों को खोलकर करने के लिए। देन क्लोज वन आई
एंड ट्राई टू कैच इट, और एक बार अपनी एक आँख को क्लोज करिएगा और एक आँख को ओपन करिएगा और उसके बाद ट्राई करिएगा कैच लेने के लिए। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच, तब देखिए कि आपको कौन सा प्रोसेस ईजी लगा। तो आंसर है विथ बोथ आइज ओपन, जब हम दोनों आइज को ओपन करते हैं, खोलते हैं, इट इज़ ईजियर टू कैच द कॉइन व्हेन टॉस्ड। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है कॉइन को कैच करने के लिए। जब हम टॉस करते हैं तो उसको पकड़ने के लिए हम ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं जब हम दोनों आँखों को खोल करके हम ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इमेजिन हाउ इट वुड बी to have your eyes in place of your ears, what would you be able to do then which you cannot do now। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है कि आप इमेजिन करिए how it would be to have your eyes in place of your ear। अगर आपके कान की जगह आपकी आँख होते तो कैसा लगता है आपको। what would यू बी एबल टू डू देन, तब आप क्या करते। विच यू कैन नॉट डू नाउ, तब आप क्या नहीं कर पाते। तो आंसर है इफ़ यूर आइज वेयर इन प्लेस ऑफ ईयर्स, जब आपकी आइज आपके कान की जगह होते हैं, देन वी कुड सी थिंग्स टू यार्ड्स लेफ्ट, तब हम लेफ्ट तरफ हम देख पाते। जैसे कि लेफ्ट में कान होते हैं ना, अगर वहाँ पर आँख होती तो क्या होता है। तो सी थिंग्स टू यार्ड्स लेफ्ट और राइट नॉट स्ट्रेट, हम सीधे नहीं देख पाते, हम जहाँ कान की दिशा है हम वहाँ देख पाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। आप गेस करिए कि कितने डिस्टेंस से जो ईगल है, जो बाज है, जो चील है, वो रोटी को देख सकता है ग्राउंड में। तो आंसर है एन ईगल हैज़ अ वेरी पावरफुल साइट। जो ईगल है उसके पास बहुत ही अच्छी रोशनी होती है, आई साइट बहुत ही अच्छी होती है। इट कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, मतलब कि वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी देख सकती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ईवीएस से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके, तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।